Sit Bharat Buildathon, we have created a team of 5 students and the team's name is Multiverse. We have taken the theme Atmanirbhar Bharat for building self-reliant systems, tools and solutions. We have taken the problem for those who forget to take medicines at a particular time. We have prepared this model for those who work continuously for hours or forget to take medicine due to their old age or have some problems or attending a function. We find this idea because there is an uncle in my neighbor who has the problem of memory loss. We think that the problem of memory loss is very painful, so we made this project. For example, many people in my locality forget to take their medicines on time, so that's why we have created this project. With the help of this project model, people can remember to take their medicine on time and can take the benefit of the medicine. And in this project, So in this project we are discussing about the mechanism work by our clock and battery. Okay. So हम इस clock की help से बैटरी को वर्क करेंगे और बैटरी की वजह से वायर्स में करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को करंट देगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं वो वर्क करेंगे. सो क्लॉक ऐसे वर्क करेगी लाइक हमें एक पर्टिकुलर काम करना है और पर्टिकुलर दवाई खानी है एक पर्टिकुलर टाइम पे. सो बाय 6 o'clock और हमें जैसे एक दवाई खानी है 6 o'clock पे. सो 6:01 से या 6 बजे से स्टार्ट होगा 6 बजे तक. इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म वर्क करेगा जो बैटरी के सर्किट को कंप्लीट करेगा और ब्रेक डाउन भी करेगा. सो अगर हम लेते हैं 1 मिनट का एग्जांपल, अगर हम 1 मिनट में जैसे देख सकते हैं 60 सेकंड्स होते हैं, तो 30 टाइम इसको ब्रेक डाउन करेगा, 30 टाइम इसको जोड़ेगा सर्किट को. और वी आर यूजिंग इंडिविजुअल वायर्स नहीं डिफरेंट वायर्स फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. और रीज़न इसका ये है कि अगर गलती से भी अगर हम इंडिविजुअल वायर यूज़ करते हैं और इसको हम इससे कनेक्शन दे रहे हैं और इसको इससे कनेक्शन दे रहे हैं और गलती से ये वायर यहाँ से क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, इसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, सो ये वर्क नहीं करेगा, फिर ये भी वर्क नहीं करेगा, इनमें से कोई भी वर्क नहीं करेगा. बट अगर हम इंडिविजुअल वायर्स यूज़ करेंगे, सो अगर ये चीज़ वर्क नहीं करी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ नहीं हो रहा, तो ये सारे वर्क करेंगे एटलीस्ट, या फिर 2 नहीं करेंगे तो 3 तो करेंगे एटलीस्ट. सो ये रीज़न था हमारा मल्टीपल वायर्स यूज़ करने का. और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं मेनली फॉर अट्रैक्टिंग मटेरियल्स, और जब इसके पास थ्रू होगी इलेक्ट्रिसिटी, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको रिपेल भी करेगा जब इसका करंट फ्लो टूट जाएगा. सो अगर हम इसको यूज़ करते हैं इन रियल लाइफ, अगर जस्ट गैस कर लो कि मैंने ये यहाँ पे पहनी है और एक पर्टिकुलर टाइम हिट कर रहा है और मैंने ये यहाँ पे पहना हुआ है, सो ये मेरे एक पर्टिकुलर टारगेट करेगा इस वेन पे या फिर पर्टिकुलर वेन्स पे और इसको प्रेशराइज करेगा, जिसकी वजह से हमारी हैंड मूवमेंट्स होंगी. और ये इसकी जो डेफिशिएंसी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, वो ज़्यादातर हमारे सेंटर में रहेगी. रीज़न ये है कि जो हमारे मैक्सिमम जॉइंट्स होते हैं ये यहीं पे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा हाथ मूव करता है. अगर जैसे इसमें सडन मूवमेंट जैसे अप्रोच करेगा इसको, सो हमारा हैंड मूवमेंट करेगी. और जैसे मान लो जैसे मैंने अभी यहाँ पे घड़ी पहनी हुई है और ये करेक्ट 6 o'clock पे अगर ये वर्क करेगा मैकेनिज्म, तो मेरे को याद आएगा कि हैंड क्यों शेक कर रहा है. फिर मेरे को ये याद आएगा कि हाँ भाई ये 6 बज चुके हैं और मुझे दवाई खानी है और मेरे को एक पर्टिकुलर काम करना है, और मैं इसको वेयर करना तो नहीं भूल सकता क्योंकि मुझे इसको एक तरह की काम करना है, मुझे ये भूलना नहीं है एक पर्टिकुलर काम. सो मेरे को ये वर्क करना ही पड़ेगा. सो और इसका आइडिया हमने तब लिया था कि जब एक वॉलीबॉल प्लेयर्स इसको यूज़ करते हैं तो एफिशिएंटली वर्क भी करते हैं और उनकी सेफ्टी के लिए भी होता है. सेम एज वी आर यूजिंग इट एज अ सेफ्टी फॉर दोज हु कैन नॉट रिमेंबर देयर टेकिंग मेडिसिन और वर्किंग फॉर अ लॉन्ग लास्टिंग पीरियड. सो उनको याद आए कि उन्होंने कुछ काम भी करना है और उनके लिए बेनिफिशियल हो. थैंक यू.